हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबके लिए कुछ हेल्दी टिप्स लेकर आई हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम फूल गोभी के डंठलों के साथ। फूल गोभी के डंठलों में एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी पाई जाती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। जिन लोगों को अस्थमा और डायबिटीज़ हो जाती है, ऐसे बीमारियों में फूल गोभी के डंठल की सब्ज़ी बहुत फ़ायदा करती है। इस सब्ज़ी को अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके डंठल फूल गोभी में ही आप डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा ड्रम स्टिक्स के बारे में बात कर देते हैं। तो ड्रम स्टिक्स यानी कि सेंजने की फली का जो पेड़ होता है, उसमें 92 न्यूट्रिएंट्स एंड 46 नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भी बहुत पाए जाते हैं। मीन्स के ड्रम स्टिक्स की सब्जी सुपर फूड में काउंट होती है, इसकी गिनती सुपर फूड में है। इस ड्रम स्टिक्स में 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है ऑरेंज के कंपेरेबल, और 4 टाइम्स ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू 1 ग्लास ऑफ मिल्क, और 3 टाइम्स ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू 1 बनाना। तो ड्रम स्टिक्स की सब्जी नहीं, उसके पत्तों का भी बहुत यूज़ है। उसके पत्तों की आप सब्जी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, उसका भी बहुत यूज़ है, आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसके पत्ते और इसकी सब्जियां दोनों ही सुपर फूड में काउंट होती हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं जामुन के बारे में। जामुन जो है वो मधुमेह मतलब डायबिटीज़ में रामबाण की तरह है। आपने कहावत तो सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। तो जामुन का यही है, जामुन के जो बीज हैं उनके बीजों को आप सुखाकर पीस लीजिए, उसका पाउडर बनाइए। उसका पाउडर से आप दांतों पे, मसूड़ों पे आप मंजन कर सकते हैं, दांत चमक जाएंगे। और उनका पाउडर की आप फाँकी ले सकते हैं पानी के साथ, वो भी बहुत फ़ायदा करती है। ये पथरी को रोकने में भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। अगर किसी को लूज़ मोशंस हो गए हैं तो सेंधा नमक के साथ जामुन खाने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जामुन में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम बहुतायत में पाया जाता है। आयुर्वेद में जामुन को खाने के बाद खाने की सलाह दी जाती है। आप खाना खाने के बाद में जामुन को खाइए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जामुन की लकड़ी का भी बहुत यूज़ है। जस्ट फॉर अ नॉलेज, जामुन की लकड़ी से नाव भी बनाई जाती है, और जामुन की लकड़ी अगर आप पानी में डाल दें, किसी टंकी वगैरह में डाल दें, तो वहाँ पे वो काई नहीं लगने देती, मतलब लंबे समय तक पानी को साफ रखा जा सकता है। और प्राचीन समय में जो कि नदियाँ होती थी, उसके किनारे जामुन के पेड़ पाए जाएंगे, आप देखेंगे, क्योंकि ये सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी को बहने से भी रोकते हैं। उसके साथ साथ इसकी पत्तियों में भी एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है, जो कि पानी में अगर उसकी पत्तियां गिर जाएं तो वो पानी को साफ रखती हैं। तो जामुन के भी बहुत फ़ायदे हैं। हमें एज अ सीज़न में जब भी जामुन आता है, जामुन ज़रूर खाना चाहिए। वैसे सभी सीजनल फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। अब मैं आती हूँ दही की तरफ। दही का जो मूल रूप है, हमें दही को उसी फॉर्म में खाना चाहिए जब वो जम जाता है, जिस फॉर्म में वो है। मीन्स कि हमें उसमें ना तो शक्कर डालनी है और ना ही उसमें नमक डालना है। आप स्वाद के लिए चीनी, नमक या फिर खीरा, कुछ भी, प्याज वगैरह डाल सकते हैं। पर अगर आपको उसके एक्चुअल जो उसमें कंटेंट्स हैं उसका भरपूर फ़ायदा लेना है, तो उसके लिए दही को जैसा जिस फॉर्म में वो जमाया है उसी फॉर्म में उसको खाना है। उसमें कुछ ऐड नहीं करना है अगर उसके सारे तत्वों का भरपूर फ़ायदा लेना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।